एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस गाइस। मैं जैसा कि आप लोग को बता दूं कि आज फर्स्ट चैप्टर यानी सीएनसी मशीन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो आज इसमें फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है एनसी मशीन। तो एनसी मशीन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो एनसी मशीन क्या होती है, एनसी मशीन के ऑपरेशन क्या है, इसके लाभ क्या है, इसका काम क्या है, आज मैं सब स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका परिचय यानी एनसी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल। यानी क्या होता है, न्यूमेरिकल ठीक, आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक, और उसका सीएनसी का क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। और एमसीक्यू का क्या होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी एनसी मशीन होती है, एनसी मशीन कैसे काम करती है, क्या इसे कहते हैं, किस प्रकार का यूजेस है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एनसी मशीन, यहाँ पे एनसी मशीन साधारण प्रयोग मशीन टूल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी आप लोग को जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे होता है मशीन के टूल, यानी टूल जो जिस प्रकार के हम ड्रिलिंग बोरिंग और करते हैं, तो वहाँ पे उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक, यहाँ पे किसी पार्ट को कंट्रोल करने के लिए एनसी मशीन का यूज़ हम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एनसी मशीन का साधारण प्रयोग मशीन टूल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक, और मशीनिंग प्रोसेस में किसी भी कारखंड को टूल और कारखंड की सापेक्ष गति द्वारा धातु को हटाया जाता है। ठीक, यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो मशीन की यानी टूल वगैरह होते हैं, उसको कारखंड के टूल और कारखंड के सापेक्ष गति द्वारा हटाया जाए। यानी आप लोगों को जैसा कि ये बताया जाए, जैसे टूल वगैरह भी कोई भी किसी प्रकार का कार्य करना है, ड्रिलिंग करना है, मिलिंग करना है, शेपिंग करना है, प्लेनिंग करना है, टर्निंग करना है। ठीक, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड यानी उसके धातु को जो होता है, कारखंड होता है, उसकी सापेक्ष गतियों को हटाया भी जाता है। ठीक, और आगे देख पा रहे हैं, किसी भी एनसी मशीन में मशीनिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी ये बताया गया कि एनसी मशीन में मशीनिंग प्रोसेस यानी काम करते वक्त कंट्रोल भी किया जाता है, यानी टूल्स को कंट्रोल भी किया जाता है, फंसा के रखा जाता है। ठीक, किस प्रकार से आपको टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग हो गया, शेपिंग हो गया, प्लानिंग हो गया। ठीक, आपको किस प्रकार से करना है, तो उसको क्या है, ये कंट्रोल करता है। ठीक, तो आगे में देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे किसी भी एनसी मशीन में मशीनिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कटिंग उपलब्ध कराने के लिए एमसीयू सक्षम होनी चाहिए। यानी आप लोग को ये बताया गया कि जो एनसी मशीन होती है, उसमें टर्निंग मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए जो एमसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने बताया, मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक, आप लोग को जैसा कि आप लोग यहाँ पे बताया, मशीन कंट्रोल यूनिट, एमसीयू को फुल फॉर्म होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होता है, जो यानी एनसी मशीन में प्रोसेस होते हैं, ठीक, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको सक्षम होने चाहिए, यानी इसी के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आगे देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे इसे तीन शिफ्टों में चलाया जाती है। यानी जब जो एनसी मशीन होती है, उसे 3 शिफ्ट में चलाया जाता है। तो वो कौन कौन से प्रोसेस में आगे जानूंगा यहाँ पे। ठीक, तो इस मशीन में इस प्रकार की डिजाइन की जाती है कि नॉन ऑपरेशन टाइम कम हो जाए और उत्पादन दर बढ़ जाए। यानी एनसी मशीन का यूज़ क्या है कि किसी भी पार्ट को, जैसा भी हम ड्रिलिंग, टर्निंग, मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग करना है, ठीक, तो वहाँ पे ऑपरेशन को कम हो जाए, यानी जो काम है वो कम हो जाए और उत्पादन बढ़ जाए। यानी जैसा कि आप लोग को टर्निंग करना, मिलिंग करना, एक उदाहरण लीजिए। ठीक, मिलिंग करना है तो वहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं, तो वहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, तो वो ऑपरेशन कम हो जाए। ठीक, और आपका उत्पादन यानी जो
आपकी ऑपरेशन करना तो वो जल्दी कर हो जाए, ठीक, और कम से कम लागत में हो जाए, ठीक, और उत्पादन आपका अधिक हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को एनसी मशीन का यूज़ समझ में आया और क्या होता है आप लोग को पता ही हो गया। एक बार मैं फिर रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जो एनसी मशीन होती है क्या है, मशीन टूल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और प्रोसेस में किसी भी कारखंड को की सापेक्ष दर की गति को हटाया जाता है, ठीक। यहाँ पे आगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और एनसी मशीन का मैंने 3D डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एनसी मशीन में 3 पार्टेट होते हैं, 3 यानी पार्टेज के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक, मशीन ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक। यहाँ पे टर्निंग हो गया और ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग हो गया, शेपिंग हो गया और प्लेनिंग हो गया। तो ठीक, तो यहाँ पे टर्निंग का मतलब क्या है, तो यहाँ पे टर्निंग का मतलब है, टर्निंग जैसे कि कोई भी ऑपरेशन है तो वहाँ पे टर्निंग करना है, ठीक। और ड्रिलिंग का मतलब है जैसा कि आप लोगों को किसी भी कार्यखंड को छेद वगैरह करना है, ठीक। मिलिंग क्या है, मिलिंग काटने के लिए किया जाता है। और क्या है, शेपिंग क्या होता है, इसे प्लेन करना, मीन्स यहाँ पे जो शेपर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। और प्लेनिंग का मतलब उसे प्लेन किया जाए, ठीक, यानी चिकनापन किया जाए, ठीक। और लास्ट में देखेंगे यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं नोट में क्या दिया गया है, नोट में ये सभी ऑपरेशन 3 पैरामीटर से नियंत्रित करते हैं। यानी जो आप लोग को यहाँ पे बताया गया ऑपरेशन 5 प्रकार के, यानी एनसी मशीन में 5 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑपरेशन 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन जो होते हैं वो 3 पैरामीटर से नियंत्रित होते हैं। तो कौन कौन से हैं पैरामीटर्स, वो आज में बात, ठीक, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला है क्या है, चाल और फीड और काट की गहराई, यानी स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ठीक। यहाँ पे जैसा कि चाल क्या है, तो चाल यहाँ पे क्या किया गया है, जो एनसी मशीन की किसी भी ऑपरेशन, यानी कोई भी टर्निंग, ड्रिलिंग और टर्निंग करना है, प्लेनिंग करना है, तो वहाँ पे किस स्पीड से चल रही है, ठीक, वहाँ पे किस स्पीड से चल रही है, तो वहाँ से ये रिलेटेड है, ठीक, यानी पैरामीटर्स है, ठीक। और फीड, कितने फीट यानी कितनी गहराई तक जा रही है, कितना फीट, कितना वर्क कर रहा है, ठीक, यहाँ पे फीड है। और काट की गहराई का मतलब जितना अंदर तक कैसे, कितने प्रकार की की काटी जा रही है, ठीक, वो खंड यानी पिंड पे डिपेंड करता है, ठीक। वहाँ पे कौन सा लकड़ी है या फिर कुछ भी ले लिया जाए, ठीक, तो वहाँ पे उस पर डिपेंड है। यानी चाल पे तो आपको कितने स्पीड में चल रहा है, और फीड कितने टाइम से, कितने तेजी से वर्क कर रहा है, ठीक। और काट की गहराई कितनी अंदर तक काटी जा रही है, ठीक। और एनसी मशीन का भाग क्या होता है, एनसी मशीन का भाग है निर्देशों का प्रोग्राम, ठीक। सेकंड है मशीन कंट्रोल और थर्ड है मशीन टूल, ठीक। यहाँ पे निर्देशों और प्रोग्राम का मतलब क्या है, और मशीन कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है, मशीन टूल्स का मतलब है। यहाँ पे मैं सारी बातें करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को, तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती हैं, यानी एनसी मशीन होती हैं, वहाँ पे जो यहाँ पे किसी भी कारखंड को निर्देश देता है, ठीक, यहाँ पे किस प्रकार से चलना है, ठीक। तो वहाँ पे ये निर्देश देता है, निर्देश प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ठीक। वहाँ पे ये डिपेंड, जैसा कि आप लोग इसी प्रोग्राम में स्पेंडल स्पीड हो गया, फीड हो गया, कटिंग टूल्स के, ठीक, यहाँ पे निर्देश देने के काम करता है, ठीक। जैसा कि एनसी मशीन में ड्रिलिंग, शेपिंग करना है, तो वहाँ पे ये जो निर्देश प्रोग्राम है, यानी पहला पार्ट है, ठीक, वहाँ पे निर्देश देने के लिए काम किया जाता है। और सेकंड वाले में मशीन टूल आता है। तो यहाँ पे मशीन यूनिट, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, जो आप लोग का वर्क पीस यानी कारखंड है, ठीक, वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको जानते हैं, यानी निर्देश देते हैं, पहले वाले में निर्देश देते हैं, ठीक। और जानने के बाद वहाँ पे किस प्रकार का टर्निंग करना है, मिलिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, ठीक। तो वहाँ पे उस प्रकार से आपको जो एनसी मशीन है वहाँ पे टूल को भेजा जाता है, ठीक। यानी आप लोगों को कारखंड प्राप्त हो जाए, ठीक। वहाँ पे मशीन कंट्रोल आपको ये पता लग गया, ठीक। और थर्ड में आता है मशीन टूल पे लास्ट में क्या बचता है, मशीन टूल। तो लास्ट में बचता है क्या है, मशीन टूल का काम क्या है, जैसा कि आप लोग को खुद ही पता लग रहा है कि नाम से ही,
तो यहाँ पे क्या है, एनसी मशीन में जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्ड यानी कठिन काम करता है तो वो क्या करता है, मशीन टूल ही करता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को जिस प्रक्रिया से आपको टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग करनी है तो वहाँ पे उस प्रकार के टूल का यूज़ किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को सीएनसी ड्रिल हो गया, एनसी लेथ हो गया, एनसी बोरिंग हो गया। ठीक, तो वहाँ पे ऐसी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए हम मशीन टूल वाले पार्ट को यूज़ करते हैं। तो यानी जैसा कि आप लोग को तीनों पार्ट के लिए बारे में आप लोग जान चुके हैं, फिर एक बार मैं थोड़ा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। निर्दिष्ट प्रोग्राम में क्या होता है, जैसा कि आप लोग को कोई कारखंड है, ठीक, तो वहाँ पे किस प्रकार से, किस प्रोसेस से आपको काम करना है, वो फर्स्ट वाले भाग का काम है। ठीक, और मशीन कंट्रोल का मतलब क्या है, जो निर्देश दिया, ठीक, निर्देश दिया और टूल को भेजा और वह अपने कार्यखंड को कंट्रोल किए रहे। ठीक, कंट्रोल किए रहे और अपना कार्यखंड निकलता रहे, काम होता रहे। ठीक, वहाँ पे सेकंड वाले भाग में आता है और थर्ड वाले में भाग में आपको पता ही है, मशीन टूल यानी टूल्स के बारे में बात किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एनसी मशीन का कार्य क्या होता है, कार्य में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है जो फर्स्ट वाले में होता है प्रक्रम आयोजन। ठीक, फर्स्ट वाले में क्या होता है, प्रक्रम आयोजन, और सेकंड में पार्ट, थर्ड में टैब की तैयारी, और फोर्थ में उत्पादन। यानी फर्स्ट में क्या होता है, प्रोसेस प्लानिंग, पार्ट प्रोग्रामिंग, प्रिपरेशन प्रीपरेशन ऑफ टाइप और प्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है प्रक्रम आयोजन में, तो यहाँ पे प्रक्रम आयोजन का मतलब है, यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि आप लोग को किसी भी उत्पादन यानी आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, तो वहाँ पे किस प्रक्रम का आयोजन, यानी यहाँ पे डिपेंड करता है कि टूल्स यानी किस प्रकार के आप लोग को मीन्स यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको प्रक्रम आयोजन पे डिपेंड करता है। ठीक, यहाँ पे प्रक्रम आयोजन करता है। और पार्ट प्रोग्रामिंग कितने पार्ट में करना है तो वो पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर आता है। और टाइप की तैयारी यानी जो आप लोग को टाइप करना है, यानी किस प्रकार से वो काम करेगा, ठीक, टूल वगैरह लगेगा। ठीक, तो वहाँ पे टाइप की तैयारी आती है। और उत्पादन, जैसा कि आप लोग को पता ही है, जब यहाँ पे तीनों प्रोसेस प्राप्त हो जाएंगे यानी हो जाएगा तो लास्ट में उत्पादन ही होगा ही। ठीक, यहाँ पे तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोडक्ट यानी नए प्रोडक्ट का होता है, ठीक, उत्पादन होता है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि नेक्स्ट में देख रहे हैं कि एनसी मशीन की हानियाँ, एनसी मशीन के हानि क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उच्च निवेश लागत होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि एनसी उपकरणों का अधिक से अधिक समय तक कार्यरत रखा जाए। यानी एनसी मशीन क्या है कि जो मीन्स उसकी लागत अधिक होती है। ठीक, और एनसी मशीन से अधिक समय, यानी कोई भी काम करना है तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि टूल वगैरह फंसाने वाले होते हैं, क्योंकि एक ही टूल फंसाया जाता है। ठीक, और दूसरा कार्यखंड किया जाता है तो वहाँ पे आप लोग को एनसी मशीन के पार्ट टूल को खोलना पड़ता है, फिर उसके बाद बांधना पड़ता है। तो यहाँ पे एनसी मशीन की जो समय होती है आप लोग को बर्बाद होता है, यानी ज़्यादा लगता है। ठीक, और इसमें लागत भी अधिक होती है, यानी एनसी मशीन की लागत भी अधिक होती है। सेकंड में क्या है, ऑपरेशन की खोज, उनके प्रशिक्षण में कठिनाई होती यानी आती है। यानी इसमें एनसी मशीन में क्या बताया जा रहा है कि जो पार्ट प्रोग्राम करना है यानी बनाना है, उसके जो प्रशिक्षण होते हैं, प्रशिक्षण का मतलब क्या है, यहाँ पे जो नई खोजें मीन्स यहाँ पे जो टूल वगैरह की बातें में, जैसे कि कोई किसी प्रकार की डिजाइन हो गई, ठीक, तो वहाँ पे डिजाइन करने में नए के टूल यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे जो इसी के प्रशिक्षण के रूप में आया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो नए टूल हो गए तो उसमें तरह के टूल नहीं फंसाए जाते हैं, क्यों, 2 ही 3 4 5 ही उस टूल फंसाए जाते हैं। ठीक, तो उसमें एनसी मशीन में ऑपरेशन की खोज कठिनाई होती है। ठीक, फंसाने में बहुत सारी कठिनाई होती है। ठीक, और फोर्थ वाले में क्या आता है, ऊर्ज अनुरक्षण लागत आती है। यानी इसमें क्या होता है कि जो लागत वगैरह होती है, पैसे वगैरह होते हैं, उसमें अधिक लगती है। ठीक, एनसी मशीन में खुद ही आप लोग को पता ही है, क्योंकि एनसी मशीन की लागत भी अधिक होती है। ठीक, मशीन भी बहुत हाई होती है। ठीक, और समय भी ज़्यादा होता है। ठीक, और उत्पादन आपको कम ही करता है। तो यहाँ पे एनसी मशीन की जो प्रोसेस है, आज मैं सारे
पता ही हो गया आप लोगों को। तो बस गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक, क्योंकि इसी प्रकार की मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर किसी भी प्रकार की वीडियो बनाए तो वहाँ तक आप तक पहुँच जाए। तो बस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।